हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आखिर कल्कि अवतार के जीवन में किस तरह की चुनौतियां आएंगी? क्या कल्कि अवतार के जीवन में बिल्कुल अलग तरह की चुनौतियां आएंगी, या फिर कल्कि के जीवन में भी उसी प्रकार की चुनौतियां आएंगी जैसी एक आम मानव के जीवन में आती हैं? दोस्तों, असल में कल्कि अवतार के सामने भी सेम ऐसी ही चुनौतियां आएंगी जो एक आम मानव के जीवन में आती हैं, बशर्ते आम मानव जो है वो इन चुनौतियों से भाग जाते हैं, लेकिन कल्कि इन चुनौतियों का सामना करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज हर कहीं किसी घर में ये होता होगा कि किसी पुत्र को किसी पिता ने आज्ञा दी कि तू ऐसा मत कर या तू ऐसा कर। तो आज कितने % ऐसे लोग होंगे जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे? सब कहीं ना कहीं बहाना मारकर उस चुनौती को अस्वीकार कर देंगे और उससे भाग जाएंगे। क्या राम की चुनौती सेम ऐसी नहीं थी? उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी कि 14 वर्ष का वनवास, उनकी माता ने उन्हें आज्ञा दी। अगर वो भाग जाते उस चुनौती से कि नहीं भाई मैं तो रात पाट भोगूंगा, अगर वो चुनौती से भाग जाते तो वो राम नहीं कहलाते। वो राम क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने उस चुनौती का सामना किया। तो राम की दिव्यता कोई पैदा होने में नहीं थी कि कोई भगवान पैदा हो गया। राम की दिव्यता इसमें थी कि एक आम साधारण मानव के सारे फर्ज उन्होंने निभाए। तो ऐसे ही कल्कि अवतार होंगे। कल्कि इतने बलवान होंगे दोस्तों कि आज तक कोई महापुरुष कलयुग को समाप्त नहीं कर पाया। आए, अपना ज्ञान देकर चले गए, लेकिन कोई ऐसा नहीं आया जो इस कलयुग को समाप्त कर दे। कल्कि इतने बलशाली होंगे कि वो कहेंगे अब जीवों को समझाना नहीं है, अब जीवों का पैकअप करना है। अब वो किसी को समझाने नहीं आएंगे। वो कहेंगे समझाने के लिए तो मैंने तुम्हें बहुत लोग भेजे थे, लेकिन अब तुम मेरी धरती को खाली करो। लेकिन कल्कि के अंदर इतनी ताकत आई कहां से कि जिस महाबली कलयुग से सब थर्राते हैं, जिसने सबको घाट घाट का पानी पिला दिया, चाहे वो कितना ही बड़ा देवी देवता क्यों ना हो, आखिर कल्कि के पास ऐसी कौन सी पावर है कि वो कलयुग को खत्म कर देंगे और सतयुग ले आएंगे? दोस्तों, वो कोई पावर ऐसी नहीं है जो कोई साधना करके आई हो या फिर कहीं तप करके आई हो, हिमालय में तप करके आई हो। वो साधना ऐसी है जो एक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सबके फर्ज निभाने के बाद वो पावर मिलती है। आज कोई आपसे कहेगा कि तुम राम की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, कोई कहेगा हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहेगा शिव की पूजा करो, कोई कहेगा इन सब की पूजा मत करो, असली ज्ञान कुछ और है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कल्कि केवल दूसरों को सुख देना चाहेंगे और यही इनकी सबसे बड़ी तपस्या बन जाएगी। कबीर कहते हैं, विषय त्याग बैराग है, समता कहिए ज्ञान, और सुखदाई सब जीव सो यही भक्ति प्रमाण। कबीर कह रहे हैं, दुनिया भर के विषयों को तुम त्याग दो, तुम दुनिया भर की तरह तरह की तपस्या कर लो, लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम किसी भी जीव को सुख देते हो तो यही एक भक्त होने का प्रमाण है। और कल्कि की यही विशेषता होगी। कल्कि के सामने चुनौतियां कहीं बाहर से नहीं आएंगी। कल्कि के सामने हर पल कोई ना कोई चुनौती आएगी। हर पल उनके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखी जाएगी कि पता करो क्या धर्म है और क्या अधर्म है। कल्कि को ऐसी परीक्षाओं में डाला जाएगा कि भगवान देखना चाहेगा कि मैं चाहता हूं कि ये क्या फैसला लेंगे, मैं देखना चाहता हूं। सपोज करिए कल्कि एक विवाहित इंसान है। विवाहित इंसान होने के बाद कल्कि बड़े चरित्रवान होंगे। मोटी माया सब तजें झीनी तजी ना जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सभी को खाए। मोटी माया को सब त्याग देते हैं कि भाई चलो किसी का अच्छा कर लो, सही है, इसकी मदद कर दो, क्रोध मत करो। लेकिन झीनी माया किसी से तजी नहीं जाती। झीनी माया में कौन आता है? वही कामनी रूप जिसका रचना करके विष्णु भगवान ने राक्षसों से
अमृत छीन लिया था। चरित्र इतनी बड़ी पावर होती है कि इसने पीर पैगंबर औलिया को भी नहीं छोड़ा, और कल्कि की यह पावर सबसे बड़ी होगी। मान लीजिए कल्कि शादीशुदा है, तो कल्कि को ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा कि वो पर स्त्री के साथ संबंध में आए। अब आप कहोगे हाँ ये कैसी बात कह दी, ये नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा होगा। कल्कि के चरित्र की जांच करने के लिए बार बार उनको ऐसी सिचुएशन में डाला जाएगा कि अपने चरित्र को गिरा ले, लेकिन कल्कि गिरा नहीं सकते अपने चरित्र को। ऐसी चुनौतियां आएंगी उनके सामने। अब मान लीजिए कल्कि शास्त्रों में दिया है, जब भगवान के अवतार आते हैं तो इनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, धन संपत्ति से इनको दूर कर दिया जाता है। राम जी राजा होते हुए वनवास भोगे, कृष्ण भगवान, पांडव, सब कुछ छीन लिया गया। तो ऐसे ही कल्कि भी होंगे, और कल्कि तंग हालातों में कल्कि खुद की परवाह ना करते हुए दूसरों की परवाह करेंगे। कल्कि ऐसे होंगे, कई बार उनकी इस तरह परीक्षा ली जाएगी कि उनके घर में खाने का एक तिनका भी नहीं होगा, और कल्कि के सामने बाहरी कोई इंसान भेजा जाएगा जो बहुत मजबूर होगा यह देखने के लिए कि अब कल्कि क्या करेंगे। तो कल्कि खुद भूखे रहकर दूसरों की मदद करेंगे, अपने सामने की रोटी वो किसी और को दे देंगे। इस तरह की चुनौतियों से गुजरेंगे कल्कि भगवान। और एग्जाम्पल ले लीजिए, आज के समाज में जहां हर एक बच्चे की इच्छा होती है कि मैं बहुत अच्छी नौकरी करूं, मेरा इतने लाख का पैकेज हो, मेरे पास बड़ी गाड़ियां हो, मेरे माता पिता से सब कहें अरे तुम्हारा लड़का तो बहुत बढ़िया है, इतना कमाता है, इतना कमाता है। कल्कि सत्य धर्म पर चलेंगे तो इन्हें इतना प्रताड़ित करा जाएगा, इनसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। और कल्कि के माता पिता पाई पाई के लिए मोहताज होंगे, और यह देखकर कल्कि का मन पल पल रोएगा। कल्कि के मन में आएगा कि अब मैं अधर्म का ही रास्ता अपनाता हूं। कल्कि को कई लोग ऐसा ऑफर देंगे कि तुम हमारे लिए काम करो, तुम्हें बस ये गलत काम करना, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन कल्कि अधर्म के रास्ते पर नहीं जाएंगे। ऐसी चुनौतियां आएंगी कल्कि के जीवन में। आपने देखा होगा पुराने सीरियल्स में दिखाते हैं कि अवतारों की किसी राक्षसों से लड़ाई हो रही है। असल में राक्षस आपको एक कहानी बनाकर दिखाई जाती है, लेकिन ये राक्षस ऐसे होते नहीं है जैसे बताए जाते हैं। जैसे एक राक्षस होता था शंकासुर, लोग समझ लेते हैं कि वो कोई ऐसे बड़े बड़े दांतों वाला, बड़े बड़े बालों वाला राक्षस है। आज भी शंकासुर से कल्कि की लड़ाई होगी, लेकिन शंकासुर है क्या? कल्कि को पैसे से तंग रखा जाएगा। कल्कि को यह चिंता होगी कि कल मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा या नहीं, कल मेरे ऊपर वो खर्चा है, वो कैसे होगा। और यही शंका उनके मन में बनी रहेगी, क्या वो होगा, क्या नहीं होगा, क्या वो होगा या नहीं होगा। यह हुआ शंकासुर राक्षस से लड़ाई करना। तो इस तरह की चुनौतियां कल्कि के जीवन में होंगी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। यह बात तो पहले से प्रमाणित है कि भाई सत्य न्याय पर चलने वालों को रोटी भी नसीब नहीं होगी। तो सोचो कल्कि से बड़ा कौन सत्य पर चलेगा, तो उसका जीवन कैसा होगा। पग पग पर उसके सामने चुनौती आएंगी, पग पग पर उसको चुनाव करना होगा कि क्या गलत क्या सही। गलत तो कल्कि भी करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं आज, लेकिन वो ये देखेंगे कि कम गलत क्या है, मैं वही गलत करूंगा। कल्कि को मेरे हिसाब से खंडित अवतार भी कहा जाएगा। अब कैसे वो आपको समझाता हूं। राम जी सतयुग में अवतारों ने कोई वचन नहीं तोड़ा। त्रेता में राम जी बड़े सौम्य, कोई वचन नहीं तोड़ा। कलयुग में कृष्ण भगवान को छल करना पड़ गया,
निहत्थे कर्ण पर बाण चलवाने पड़ गए। क्यों? क्योंकि गंदगी बढ़ गई थी, तो सत्य को भी झूठ का सहारा लेना पड़ गया था। तो ऐसे ही आज कलयुग में इतनी गंदगी है कि कल्कि को भी 30% गलत होना पड़ेगा। अगर 70% सत्य है तो 30% कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियां होंगी। अब इसका एग्जाम्पल मैं कहां से सोचता हूं वो आपको बताता हूं। ये मेरी धारणा है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी मंदिर मस्जिद ये सब बनाए गए हैं, ये भगवान की प्रतीक लीला को दर्शाते हैं। इनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि भगवान ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा। ऐसे ही बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जगन्नाथ मंदिर, जिसकी इस समय बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कलयुग के अंत के समय। जगन्नाथ मंदिर अगर आप देखो तो वहां पर भगवान की गोल गोल आंखें हैं। लोग ये सोच लेते हैं कि बस इनकी गोल गोल आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसमें एक चीज और है। भगवान की आंखों पर पलक नहीं है, और जब पलक नहीं होती है तो इंसान को सोने में बहुत भारी दिक्कत होती है। तो वो जो मूर्ति है जिसके ऊपर पलक नहीं है, वो हमें ये दिखा रही है कि कलयुग में जब कल की अवतार होगा तो वो इतनी पीड़ा में होगा कि वो रात को चैन से सो भी नहीं सकेगा। और उस मूर्ति को दिखाया जाता है कि वो मूर्ति पूरी नहीं बनी है, हाथ पैर नहीं है, यानी वो मूर्ति पूरी नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में जो मूर्ति पूरी ना हो उसे खंडित माना जाता है, और खंडित मूर्ति को पूजा नहीं जाता, उसका विसर्जन कर दिया जाता है। तो आप देखें, जब एक मूर्ति बनती है तो उसे कई छैनी हथौड़े की चोट सहनी पड़ती है, उसके बाद जाकर उसे तराशा जाता है, तब जाकर वो एक मूर्ति बनती है। लेकिन वो तो एक प्रतीक है। असल में भगवान का स्वरूप, भगवान की मूर्ति अवतार होता है। जीवन से लेकर अंतिम क्षण तक उसे छैनी हथौड़े की चोट झेलनी पड़ती है, चुनौतियों की चोट झेलनी पड़ती है। और जब सारी चोटें वो झेल लेता है तब जाकर वो एक बढ़िया मूर्ति बनता है। तो ये मूर्ति हमें ये दर्शा रही है कि कल की चुनौतियां झेलेंगे, सब कुछ झेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इन चुनौतियों से टूट जाएंगे। पूरी तरह विकसित वो मूर्ति नहीं हो पाएगी, लेकिन तब भी वो पूज्य मानी जाएगी, क्योंकि कलयुग में कोई इतना अच्छा भी बन जाए तो ये बड़ी बात है। तो वो मूर्ति हमें ये दर्शा रही है, मुझे तो ये दर्शा रही है, आपका पता नहीं। और दोस्तों, मैं बहुत जल्द अब एक काम करने वाला हूं। मैं जगह जगह तरह तरह के मंदिरों पर जाकर आपको कल्कि की लीला उन मंदिरों से समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये मूर्ति इस मंदिर की या ये मंदिर हमें क्या कल्कि की लीला को दर्शा रहा है। कल्कि के जीवन में कोई बाहरी चुनौती नहीं होगी। कल्कि का राक्षसों से युद्ध तो चल रहा है, लेकिन कल्कि और कलयुग का सूक्ष्म में युद्ध चल रहा है, चेतना के स्तर पर। युद्ध तो चेतना के स्तर पर चल रहा है, लेकिन वो जो मानव कल्कि है, कल्कि को ताकत उस मानव कल्कि के सत्य कर्मों से मिल रही है। जैसे जैसे वो मानव सत्य कर्म करता जा रहा है, कल्कि बलवान होते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो मानव गिर जाता है, कल्कि की पावर कम हो जाती है। तो कल्कि अवतार के सामने चुनौतियां कहीं बाहरी रूप की नहीं होंगी, वही चुनौती होंगी जो एक आम इंसान के सामने होती हैं। और कल्कि एक आम इंसान ही होगा जो इन सारी चुनौतियों को पार कर जाएगा, वही कल्कि अवतार बन जाएगा। वो आप में से ही कोई होगा, कहीं बाहर से नहीं होगा। और एक बात, आज बहुत प्रचार हो रहा है कई बाबाओं का कि भाई हम सत्य बताते हैं, हम सत्य बताते हैं। कोई कहता है राम की पूजा मत करो, कोई कहता है कृष्ण की पूजा मत करो, कोई कहता है इन सब की पूजा मत करो, कबीर की पूजा करो। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सत्य की पूजा करो। अरे किसी ने राम को पूजा, किसी ने कृष्ण को पूजा, किसी ने कबीर को पूजा। पूजने से कुछ नहीं होता। जिसने सत्य को अपने अंदर धारण करा, मान लीजिए कोई बंदा बिल्कुल सत्य पर चलता है और वो राम राम का नाम जपता है, तो क्या कबीर उसे ये कह देंगे कि ये गलत है? मान लीजिए कोई बंदा है जो पूरे गलत काम करता है और पूजता कबीर को है, तो क्या कबीर उसे माफ कर देंगे?
मैं एक मां का बेटा हूं, एक बाप का बेटा हूं, एक बहन का भाई हूं, भाई का भाई हूं, एक पत्नी का पति हूं, एक बच्चे का बाप हूं। क्या मैं एक हूं कि अनेक हूं? मेरे काम करने की वजह से मेरा नाम बदल जाता है। स्कूल में गया तो विद्यार्थी कहलाया, खेल में खेला तो स्पोर्ट्समैन कहलाया। नाम ही तो बदल रहा है, इंसान तो एक ही है ना। तो ऐसे ही तो भगवान एक है, उसके नाम अनेक है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही कल्कि है, वही हनुमान है, वो सब उसी की नाम है। ये गुणवाचक नाम है। जब पालन कर दिया सृष्टि का तो विष्णु कहलाए, जब संहार कर दिया शंकर कहलाए, सृष्टि रच दी तो ब्रह्मा कहलाए। अरे है तो वो एक ही। अब कुछ लोग खुद कबीर बनकर बैठ गए आकर कि हम आए कबीर के अवतार। और कबीर का ये दोहा उन्होंने शायद सुना नहीं। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और 5 तत्व उसके नहीं, ताका नाम कबीर। अबे कबीर तो वो है जिसके 5 तत्व होते ही नहीं, तो तू कौन सा कबीर है बे? याद रखना, कल्कि वो होगा जो सत्य पर चलेगा, और कल्कि कभी ना कोई अपनी पुस्तक छापेगा, ना प्रचार करेगा, कुछ नहीं करेगा। कल्कि बस अपने जीवन में सत्य धारण करेगा। और कल्कि जब तक ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जिएगा, जब तक अपने से जुड़े एक छोटे से छोटे इंसान को ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जीवा देगा। आज ये बाबा जो है, ये बनते तो अवतार हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में तो घूमते हैं, और इनके चेले चपाटे देखो बेचारा किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही डिफरेंस होगा इन बाबाओं में और कलयुग में, कल्कि में। कल्कि जब तक खुद के ऐशो आराम इकट्ठे नहीं करेगा, जब तक वो पूरी अपने भक्तों के लिए पूरा इंतजाम नहीं कर देगा। तो मेरे भाइयों, कल्कि की चुनौतियां बिल्कुल वैसी होंगी जैसे एक आम मानव की चुनौतियां होती हैं। आज ही से ही आप ये सोचिए, आपके सामने कई ऐसी चुनौतियां आती होंगी जहां आपको धर्म और अधर्म का निर्णय करना पड़ता होगा, लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण, लालच के कारण हम अधर्म का साथ दे देते हैं। और जो कुछ भी हो जाए सत्य का साथ दे, मर जाए पर सत्य का साथ दे, वही कल्कि अवतार है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।